16 मई 2008 नोएडा के जलवायु विहार में एक 14 साल की लड़की अपने कमरे में मृत मिली। उसका नाम था आरुषि तलवार। घर में काम करने वाला नौकर हेमराज गायब था। पुलिस को शुरुआत में लगा कि शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सुराग है, लेकिन अगले दिन हेमराज की लाश भी उसी घर की छत पर मिली और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे चर्चित क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में से एक। आरुषि अपने माता पिता के साथ रहती थी। 15 मई की रात सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। अगली सुबह उसके माता पिता ने आरुषि को उसके कमरे में मृत पाया। शुरुआती जांच में घर के नौकर हेमराज पर शक किया गया क्योंकि वो घर में नहीं मिला था, लेकिन कुछ ही समय बाद पुलिस को घर की छत से हेमराज का शव मिला। अब सवाल बदल चुका था। अगर हेमराज हत्यारा नहीं था, तो फिर दोनों को किसने मारा? जांच आगे बढ़ी और कई अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगी। पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ की। मामले में सबूतों की इंटरप्रिटेशन को लेकर भी विवाद हुआ। मीडिया में तरह तरह की कहानियां चलने लगी। कुछ थ्योरीज में परिवार के सदस्यों पर शक जताया गया, लेकिन एक समस्या थी। जांच की कहानी लगातार बदलती दिखाई दे रही थी। एक थ्योरी आती, फिर दूसरी थ्योरी सामने आती और जनता के सामने सवाल और ज्यादा बढ़ते गए। मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई की जांच में भी अलग अलग संभावनाओं पर काम हुआ। 2013 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि के माता पिता राजेश और नूपुर तलवार को दोषी ठहराया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तलवार दंपति ने फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के सबूत उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यानी एक ही मामले में एक अदालत ने दोषी माना और बाद में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि असली हत्यारे की पहचान हो गई। 2 मौतें हुई थीं, लेकिन सवाल अब भी वही था। उस रात वास्तव में हुआ क्या था? आरुषि तलवार केस को लेकर वर्षों तक जांच, अदालतें और थ्योरीज चलती रहीं, लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शायद यही है। एक घर के अंदर 2 लोगों की मौत हुई। कई थ्योरीज सामने आईं, कई सवाल पूछे गए, लेकिन घटनाओं की पूरी निर्विवाद कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। कभी कभी किसी क्राइम की सबसे डरावनी बात ये नहीं होती कि अपराधी कौन था, बल्कि ये होती है कि हमें आज तक पूरी तरह पता ही नहीं चलता कि उस रात हुआ क्या था।